तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो एक और बिग अपडेट के साथ मैं आपके साथ आ चुका हूं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस में। और आज की अपडेट है NCL यानी नॉर्दर्न कोल जो लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है। 1140 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। और क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने लिखा है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम आपको नहीं देना है, सीधे भर्ती होनी है। क्या क्या बेनिफिट है इससे अप्रेंटिसशिप करने से, पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए, यानी मेरिट बेस है, यानी जाहिर सी बात है आपका एग्जाम नहीं होगा, मेरिट से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, इन सभी चीजों की बातें इसी वीडियो में करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर आप देखते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पर दोस्तों। पहले तो मैं बता दूं NCL है क्या आपको। तो NCL दोस्तों है नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, यानी भारत की ये आपकी मिनी रत्न कंपनियों में से एक है, जो भारत सरकार की एक कंपनी है। और इसके लिए अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर 1140 पोस्टों के लिए यहाँ पर आवेदन आए हुए हैं, ठीक है। तो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारा डेटा देखते हैं। आइए स्क्रीन पर तो देखिए। तो यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर 1140 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हुई है। क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए। अप्लाई डेट आप 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी जो एज ली जाएगी वो 31 अगस्त से 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जनरल वाले हैं तो 18 to 26 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी हैं तो 18 to 29, SC ST हैं तो 18 to 31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पोस्ट आई है वो जैसे आप देख सकते हैं, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड अप्रेंटिस वैकेंसी, ये मध्य प्रदेश के लिए आई हुई है। कहाँ के लिए आई हुई है, तो ये MP के लिए आई हुई है, ठीक है। MP के लिए आई हुई है ये वैकेंसी, लेकिन ये ऑल इंडिया है। क्या है, ऑल इंडिया, यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं भैया इस फॉर्म को। लेकिन एक सवाल ये भी है कि ज्यादातर दूर के लोग इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए कहां कहां के लोग अप्लाई ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर MP के, UP के, क्या, और UP से बगल में बिल्कुल बिहार है। तो इन राज्यों के ज्यादातर लोग इस पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा दूर के लोग, क्योंकि ये भर्ती वैकेंसी कहाँ है, भोपाल में है। और भोपाल में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, भोपाल में ही आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो नजदीकी स्टेट्स हैं आसपास के, भोपाल के यानी MP के, यानी मध्य प्रदेश के जो आसपास के स्टेट्स हैं दोस्तों, वही क्या करेंगे, वही ज्यादातर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ज्यादा दूर के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि ट्रेड वाइज डिटेल्स को देखते हैं। तो ट्रेड वाइज डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, किन किन पोस्टों के लिए आई हुई है, और सैलरी कितनी इनको दी जाएगी ये भी आए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए MP में 8 पोस्ट हैं, UP में 5 पोस्ट हैं, सैलरी आपको 8050 मिलेगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 205 पोस्ट हैं, UP में 165 पोस्ट हैं, सैलरी वही है आपकी 8050 रुपीज। फिटर वालों के लिए 284 MP में पोस्ट है, UP वालों के लिए 259 है, और सैलरी वही 8050 रुपीज आपकी सेम है। अब बात करते हैं वेल्डर की। वेल्डर की 87 पोस्ट MP में, 68 आपकी UP में, और वेल्डर की जो सैलरी है वो 7700 है। उसके बाद मोटर मैकेनिक की जो पोस्ट है MP में 37 है, UP में 10 है, और सैलरी वही है आपकी दोस्तों 8050 यहाँ पर सैलरी है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन की वही 0, MP में कोई पोस्ट नहीं है, UP में 12 पोस्टें हैं, और सैलरी आपको वही मिलेगी 8050। यानी ये UP और MP, ठीक है, यहाँ पे इन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो MP और UP वाले के लिए ये पोस्टें निकाली गई हुई हैं। अब दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि इसमें नो एग्जाम, नो फीस, समझ रहे हैं ना। तो फीस भी आपको 0 है, यानी सभी लोगों को ये फॉर्म भरना है जो इन रीजन से, यानी ये स्टेट्स के आते हैं, तो उनको तो भरना ही भरना है, सभी को भरना है भाई, ठीक है। अब देखिए नो एग्जाम का मतलब दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जाम होगा या CBT एग्जाम होगा, ये दोस्तों आपका नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस से होगा, यानी मेरिट बेस मतलब समझ सकते हैं ना, 10th के परसेंटेज और आपके ITI के परसेंटेज, इनको मिला। अब सवाल ये है सर, अगर मेरे कितने परसेंटेज हो तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, ये भी सवाल बनता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका परसेंटेज 60 के प्लस है या फिर 65 प्लस है तो आप इसको फिल कर दीजिए। उसके अलावा आपका जो ITI का जो परसेंटेज है वो भी आपका ऐसे ही हो, 70 प्लस हो,
या 75 प्लस हो तो आप इसको अप्लाई करिए, 70 भी है तो आप अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यानी जो एनसीएल है इससे अप्रेंटिसशिप करने का फायदा क्या है हमारा। तो पहली बात दोस्तों फायदा तो ये है कि आपको 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा एनसीएल का, यानी जहां पर खुदाई वगैरह होती है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड का यहाँ पर है, यानी जहां पर कोयले की खदानें हैं बड़ी बड़ी, ठीक है। अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाई चांस आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, अगर प्राइवेट में आप जाना चाहेंगे तो आप अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वहां पर आपको वरीयता ज्यादा दी जाएगी। अगर आप एनसीएल से यानी करते हैं अप्रेंटिसशिप तो अगर वैकेंसी आती है, एनसीएल की वैकेंसी आती है और गवर्नमेंट है, पहली बात तो सरकारी जॉब है आपकी, एनसीएल में जब भी वैकेंसी आएगी, अगर आपने आईटीआई कर रखा है और आपने अप्रेंटिस एनसीएल से कर रखा है तो अदर कैंडिडेट्स की अपेक्षा जो एनसीएल वाले कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीएल से अप्रेंटिसशिप किया उनको ज्यादा वरीयता दी जाएगी। पहले उनको आगे किया जाएगा और उसके बाद देन जो अदर कैंडिडेट्स हैं फिर उनको आगे किया जाएगा, ये बेनिफिट है। उसके अलावा बेनिफिट ये है कि अगर आप प्राइवेटाइजेशन में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा तो आपको अच्छी खासी वहां पर सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि आपने अप्रेंटिस से आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास उसका सर्टिफिकेट है कि मैंने 1 ईयर या 2 ईयर, जो 1 ईयर का वैसे होता है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। तो वही ट्रेनिंग पीरियड आपका क्या रहता है तो 1 से 2 ईयर के बीच ही होता है। 1 ईयर होगा, बहुत ज्यादा होगा तो 2 ईयर होगा, इससे कम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए तो मैंने वो भी बताया कि आपके 10th में अच्छे खासे 60 प्लस परसेंटेज हो, 65 प्लस परसेंटेज हो तभी आप अप्लाई करें। 55 वाले अप्लाई ना करें, नहीं नाम आएगा, क्योंकि 1104 पोस्ट है और लगभग ऑल इंडिया फॉर्म है तो शायद ही मुश्किल है उनका आना। लेकिन अगर 60 प्लस है तो आप अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद आईटीआई में आपका परसेंटेज अच्छा खासा बना हुआ है 70 प्लस तो भी आप फॉर्म भर दीजिए। अगर 65 प्लस भी है परसेंटेज आईटीआई में आपका तो भी आप इसको फिल कर दीजिए, तो आपका नाम आ सकता है, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना है, कोई एग्जाम नहीं देना है आपको, सबको फॉर्म भरना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वैसे एनसीएल जो है दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है और एनसीएल को काफी डिटेल्स पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि जो एनसीएल है वो काफी अच्छी कंपनी है और यहाँ पर जो सैलरी का जो बेसिक पेमेंट होता है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो 30 to 35,000 से इसकी बेसिक जो सैलरी है वो स्टार्ट होती है। तो आप लोग अप्रेंटिस कर लीजिए, अच्छी 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है और बेस्ट है, तो कर सकते हैं। जय हिंद। और अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की धमाकेदार और बेहतरीन जो वैकेंसी से निकलती डिटेल्स हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा अलग अलग एग्जाम सेंटर जाके इसका रिव्यू भी लिया जाता है कि इन एग्जाम्स का। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।